वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद शिवम पारा सर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डाइस चैप्टर, इसका पार्ट 4 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 3 अपलोड हो गए हैं। जिस व्यक्ति ने अभी तक इसके पहले के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से जा कर के इसके बचे हुए पार्ट्स को देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस के बारे में हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। हम अभी तक इसके 3 केस पढ़ चुके हैं, केस 1, 2 एंड 3। ये तीनों केस पढ़ चुके हैं। लास्ट केस इसमें बचता है पार्ट 4, केस 4 ओपन डाइस, जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही हमारा केस 4 ओपन डाइस कंप्लीट होगा तो हमारा ये चैप्टर डाइस भी कंप्लीट हो जाएगा। हम एक चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इस वीडियो के साथ ही हमारा दूसरा चैप्टर डाइस भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं डाइस चैप्टर का, केस 4 ओपन डाइस। इसमें हमें ये एक ओपन डाइस दिया हुआ है, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 ओपन डाइस को सॉल्व करने की 3 तरीके होते हैं, या 3 ट्रिक कह सकते हैं। एक अल्टरनेट सरफेस, दूसरा जेड मेथड, एंड तीसरा अगर अल्टरनेट सरफेस और जेड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो तीसरा जो तरीका होता है वो होता है रोटेशन। रोटेशन से हमको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा अल्टरनेट सरफेस लगेगा। बता दें, अल्टरनेट सरफेस का मतलब होता है एक के बाद एक सरफेस छोड़कर दूसरी सरफेस, यानी कि एक के बाद पहली और तीसरी सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ऐसे बात आपके समझ में ना आई हुई हो तो कोई बात नहीं, चलिए हम क्वेश्चन के द्वारा समझाते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ट्रायंगल के अपोजिट हमारा सर्कल होगा, यानी कि हमारा ट्रायंगल के अपोजिट सर्कल और ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि ट्रायंगल और सर्कल एक दूसरे के अल्टरनेट हैं तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये चौकोर, ये एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि ये आयत और ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर बचा हमारा प्लस का चिन्ह एंड डिवाइड का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह और डिवाइड का चिन्ह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर हमें ऑप्शन में चेक करके बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। चेक करते हैं। हमने ये क्वेश्चन में दिए हुए के अनुसार निकाल लिया है अपोजिट सरफेस। फिर हम क्वेश्चन में चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन से मैच करेगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए से चेक करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है प्लस के अपोजिट ट्रायंगल, जबकि हमारा प्लस के अपोजिट निकला है डिवाइड, यानी कि ऑप्शन 1 गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी चेक करते हैं, ट्रायंगल के अपोजिट सर्कल, जो कि हमारा ट्रायंगल के अपोजिट सर्कल है। और इसमें चेक करते हैं प्लस के अपोजिट डिवाइड, यानी कि प्लस के अपोजिट भी हमारा डिवाइड है। इस आयत के अपोजिट जी, तो ये भी हमारा दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में जो प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है, चाहे वो हम अल्टरनेट सरफेस को ऊपर से नीचे की ओर चेक करें, या बाएं से दाएं, या दाएं से बाएं चेक करें, या नीचे से ऊपर, किसी भी साइड से चेक करें तो प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो यहाँ पर सी और डी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी सी अपोजिट होगा, सी और डी एक दूसरे के अपोजिट। ए और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगी। बची 2 सरफेस एफ और जी, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एफ अपोजिट होगा जी के।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत यानी ए के विपरीत बताना है। तो हमारा ए के विपरीत निकला है वो ई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा अल्टरनेट सरफेस नहीं लग सकता क्योंकि इसमें अल्टरनेट सरफेस ही नहीं दी हुई है। तो हम इसमें दूसरा तरीका लगाएंगे, जेड मेथड। जेड मेथड क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम किसी भी तरीके से जेड को बनाएं, यानी कि कुछ इस तरीके से या फिर इस तरीके से जेड को बनाएं। जो दो एंडिंग पॉइंट होंगे जेड के, उन एंडिंग पॉइंट पर जो भी हमारा सिंबल या अंक आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा दोनों एंडिंग पॉइंट पर। कैसे, आइए हम क्वेश्चन में आपको बताते हैं। जैसे यहाँ से P से बनाया हमने, P से हमारा एक पॉइंट होगा P पर, ए दूसरा W पर, तो यानी कि P के अपोजिट है W। फिर दूसरा हमने बनाया यानी कि N से बनाया इस तरीके से, तो एक N पर एक S पर, यानी कि N का अपोजिट होगा वो होगा S। बचे हमारे दो Q और R, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि Q से बनाएंगे तो R पर जाके ख़त्म होगा Z, तो यानी कि Q के अपोजिट आ जाएगा हमारा R। इस तरीके से हमारा जेड मेथड से निकलता है अपोजिट सरफेस। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एन की अपोजिट सरफेस बतानी है, एन युक्त विपरीत फलक के विपरीत। तो हमारा एन के विपरीत क्या निकला है, एस निकला है, यानी कि एन के विपरीत हमारी एस निकली है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा कुछ जेड मेथड काम करता है। हमने आपको दोनों मेथड बता दी, जेड मेथड भी और हमने आपको जेड मेथड भी बता दिया और अल्टरनेट मेथड भी बता दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि प्रत्येक डाइस की किसी भी डाइस की दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी ना दिखाई दे सकती हैं और ना ही छिप सकती हैं। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है एक ओपन डाइस, हमें क्लोज करके बताना है कि ये क्लोज करने पर कौन से डाइस की तरह दिखेगा। देखते हैं। पहले हम इसकी अल्टरनेट सरफेस से अपोजिट सरफेस यानी विपरीत सतह निकालते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट प्लस के अल्टरनेट जो दी आई है वो ये वाली सरफेस है और ये डॉट के अपोजिट ब्लैंक सरफेस, यानी कि डॉट के अपोजिट जो आई है वो ब्लैंक सरफेस आई हुई है। बची ये दो, यानी कि ये दो एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि छोटे सर्कल के अपोजिट भी ब्लैंक सरफेस आई हुई है। अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है या कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए से, चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ब्लैंक सरफेस नहीं है, डॉट और सर्कल, छोटा सर्कल और क्रॉस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए में हमारी कोई गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में प्लस और डिब्बे के अंदर जो क्रॉस है वो एक दूसरे के साथ दिया हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया है कि ये दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो इसमें ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ दिख रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ये वाली दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उसमें ये वाली दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें ओपन डाइस दिया गया है ये, और हमें बताना है कि इन चारों ओपन डाइस में से कौन सा गलत है या कौन सा नहीं बनाया जा सकता। जो गलत होगा वही क्लोज करके नहीं बनाया जा सकता है, इसमें हमें गलत ढूंढना है। तो देखते हैं। पहले हम अपोजिट सरफेस निकालते हैं, यानी कि प्लस, इस डिब्बे के अंदर प्लस वाले
साइन के अपोजिट हमारी ये है, ये सर्कल के अंदर प्लस, ये अपोजिट है एक दूसरे के। दूसरा इस चौकोर के अपोजिट है 5 लाइन वाली। ये 5 लाइन वाली अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। बच्चे ये क्रॉस, बचा ये क्रॉस और ये 4 डॉट, यानी कि क्रॉस सरफेस और ये 4 डॉट, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखते हैं ऐसा कौन सा है जिसमें 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दी हुई हैं, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें इसमें जो नहीं बनाया जा सकता यानी कि जो गलत होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमें ऐसा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही है, क्योंकि इसमें कोई भी 2 विपरीत सतह एक साथ, ऑप्शन नंबर ए में 2 विपरीत सतह एक साथ दी हुई है हमारी, क्योंकि ये क्रॉस वाली, ये पहली 2 विपरीत सतह एक साथ दी हुई है, क्रॉस और 4 डॉट्स ये हमारी दी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो गया। फिर भी आगे चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में एक प्लस सरफेस क्रॉस और ये दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बना है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में भी कोई 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी वही सही बना है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही बना है, तो यानी कि जो गलत बना है वो ऑप्शन नंबर ए बना है, और इस क्वेश्चन में हमें गलत ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि उत्तर आकृति में से कौन सा घन इस आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता, यानी कि जो घन नहीं बनाया जा सकता वही हमारा राइट आंसर होगा। चेक करते हैं कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। चेक करने के लिए सबसे पहले हम अपोजिट सरफेस निकाल लेंगे। तो प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, यानी कि सर्कल के अपोजिट होगा वो ये वाला डिब्बा हो जाएगा। फिर ये 5 डॉट्स के अपोजिट जो होगा वो होगा ये एक दूसरे के अपोजिट, यानी 5 डॉट के अपोजिट वो हो जाएगा ये क्रॉस वाला। फिर बच्चे 2 ये चौकोर के अंदर सर्कल, चौकोर के ऊपर सर्कल के अपोजिट होगा वो होगा स्टार हमारा। अब हम चेक करते हैं कौन से क्वेश्चन में हमारी 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दी हुई हैं, वही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें हमें जो नहीं बनाया जा सकता वो निकालना है। तो हमें सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन एक ही दिख रहा है जिसमें 2 अपोजिट सरफेस, ये वाली 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दी हुई हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अब आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें हम अपोजिट सरफेस निकालते हैं, तो स्टार के अपोजिट 4 डॉट आएंगे। इस क्रॉस के अपोजिट प्लस आएगा, यानी कि इस तरीके से इसके अपोजिट प्लस आ जाएगा और इसके अपोजिट ये आ जाएगा, यानी कि सर्कल के अंदर प्लस के अपोजिट ब्लैंक सर्कल आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिया गया है आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ऐसा हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ऐसा घन बताना है जो नहीं बनाया जा सकता, यानी कि जो गलत बना है वही हमें बताना है। तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कोई भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में उसमें भी कोई भी 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दी हुई हैं, तो ये भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा बनाया जा सकता है, और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा बनाया जा सकता है, यानी कि हमारा जो एलिमिनेशन मेथड है वो इसमें काम नहीं करेगा, यानी कि अल्टरनेट सरफेस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही इसमें जेड मेथड लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि जिस क्वेश्चन में जेड मेथड और अल्टरनेट सरफेस ना लगे उस क्वेश्चन को हम रोटेशनल मेथड से सॉल्व करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में हमें रोटेशनल मेथड लगाना होगा। रोटेशनल मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। रोटेशनल मेथड में हमें अपोजिट सरफेस निकालने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम अपोजिट सरफेस को हटा देते हैं और हम सीधा रोटेशनल मेथड को आपको बताते हैं कि कैसे लगाना होता है। रोटेशनल मेथड में हम रोटेशन चेक करते हैं कि डाइस में जो सिंबल है उनकी रोटेशन क्या है। अगर वही रोटेशन क्लोज डाइस में है तो हमारा ऑप्शन वो सही होगा। यानी कि चेक करते हैं रोटेशन। फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। रोटेशन दो ही तरीके की हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चेक करते हैं हम। रोटेशन जो हम चेक करेंगे वो बाहर जो दिए हुए हैं, यानी कि इसमें ये दो, इनसे ही हम रोटेशन चेक करेंगे, क्योंकि इनसे ही हम रोटेशन निकाल सकते हैं। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए में हम इससे रोटेशन चेक करेंगे तो प्लस के बाद ये क्रॉस, क्रॉस के बाद स्टार, यानी कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इससे चेक करेंगे तो प्लस के बाद ये क्लॉकवाइज रोटेशन ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। जबकि हमें निकालना है ऐसा गन जो नहीं बनाया जा सकता है, यानी गलत गन निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है। अब हम निकालते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। सर्कल से चेक करेंगे। सर्कल से 4 डॉट्स फिर प्लस, यानी कि ये सर्कल कहीं भी खिसक सकता है, यहाँ से भी, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। जब आ सकता है तो ये सर्कल को हम यहाँ रख कर निकालेंगे, तो सर्कल के बाद होगा ये प्लस, 4 डॉट्स फिर प्लस, यानी कि क्लॉकवाइज ही होगा। जब और इसमें भी हमें क्लॉकवाइज ही दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो इसमें भी हमारे में कोई गलती नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले ऑप्शन की ओर, ऑप्शन नंबर सी की ओर। ऑप्शन नंबर सी में ये सर्कल के अंदर प्लस से 4 डॉट्स फिर क्रॉस, तो इसको इधर, और जबकि इसमें हमें इसमें जो ओपन डाइस दिया हुआ है उसमें ये एंटी क्लॉकवाइज दिए हुए हैं, और ये डाइस के जो ऑप्शन है उसमें ये क्लॉकवाइज दिए हुए हैं, तो यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पर जबकि हम ओपन डाइस में हमें क्लॉकवाइज निकाल रहे हैं, सॉरी, ओपन डाइस में जहाँ हम निकाल रहे हैं वहाँ तो ओपन डाइस में तो ये क्लॉकवाइज दिए हुए हैं। इस तरीके से बताते हैं आपको। ओपन डाइस में इससे ये ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज निकल रहा है, जबकि डाइस में इन्हें क्लॉकवाइज बनाया गया है, यानी कि ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें गलत ही निकालना था। तो ऑप्शन नंबर सी गलत बनाया, यानी कि हमें जो नहीं बनाया जा सकता वो निकालना था। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जा सकता। कुछ परसेंट ये आपको इसमें समझ में आ गया होगा, और आगे समझाने की कोशिश करता हूँ अगले क्वेश्चन से, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इस ओपन डाइस से इनमें से कौन सा डाइस, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता वो बताना है। चेक करते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता। पहले तो हम अपोजिट सरफेस से काटते हैं, तो अपोजिट सरफेस से हमारा एक भी ऑप्शन नहीं कटेगा। चेक कर लेते हैं फिर भी। प्लस इस ब्लैंक सरफेस के अपोजिट डबल सरफेस, डबल सर्कल, तो ऐसा कौन सा है इसमें डबल सर्कल, सर्कल एक साथ नहीं दिए हुए हैं। ये दूसरे अपोजिट से चेक करते हैं। स्टार के अपोजिट अल्टरनेट ये 5 पॉइंट, चेक करते हैं स्टार के अपोजिट अल्टरनेट 5 पॉइंट किसी में भी नहीं दिए हैं। ना ही हैज़ के अपोजिट ये क्रॉस दिया हुआ है, क्योंकि ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे अल्टरनेट सरफेस। तो इसमें भी हम रोटेशन मेथड का उपयोग करेंगे। चेक करते हैं, और ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत करते हैं चेक करने की। रोटेशन मेथड में यहाँ डबल सर्कल से हैज़ से 5 पॉइंट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसमें भी डबल सर्कल से हैज़ से 5 पॉइंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जबकि हमें निकालना गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। सिंगल, ऑप्शन नंबर बी में सिंगल सर्कल से 5 पॉइंट फिर ये क्रॉस, ये यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिए हुए हैं, जबकि जब हम क्वेश्चन में निकालेंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिए हुए हैं, क्योंकि सर्कल के बाद हैज़ के बाद 5 पॉइंट फिर ये क्रॉस। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत दिया हुआ है, ये नहीं बनाया जा सकता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हम चेक करते हैं
कि जो हमें डाइस में जो दिए हुए हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर हम ऊपर डाइस में चेक करते हैं। अगर क्लॉकवाइज दोनों में है वो सिंबल तो वो ऑप्शन सही है। अगर एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, जबकि हमें इस क्वेश्चन में गलत ही निकालना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें 3 डाइस दिए हुए हैं और बताना है कि चौथा डाइस जो बनेगा वो कौन से ओपन डाइस से सही बनेगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए मोर देन 3 डाइस दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले अपोजिट सरफेस निकालेंगे। अपोजिट सरफेस निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने वन कॉमन ट्रिक का, जिसमें वन कॉमन होगा वो से हम निकाल लेंगे। तो ऐसे दो इनमें से ऐसे 2 डाइस निकाल लो जिनमें एक अंक कॉमन हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डाइस नंबर सेकंड और थर्ड से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि डाइस नंबर सेकंड और थर्ड में हमें एक कॉमन दिया हुआ है, यानी कि वो 3 अंक कॉमन दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 3। फिर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे सेकंड डाइस में, 3 के बाद 5 के बाद 1, यानी 3 के बाद 5 फिर 1। जब सेकंड डाइस में घूमेंगे 3 के बाद 4 क्लॉकवाइज, फिर 2, 4 के बाद 2। तो जो बचा वो 3 के अपोजिट हो जाएगा, 6 बचा। तो 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और 3 और 6। अब हमें निकालना है कि इस ब्लैंक क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा डाइस इनमें से चारों में से बनकर आएगा। ये 4 हमें ओपन डाइस दिए, इनसे कौन सा क्लोज डाइस बना है जो इन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। तो हम चेक करते हैं जो हमारी इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करेगा, यानी कि 3 के अपोजिट 6 दिया हो, 1 के अपोजिट 2 दिया हो और 5 के अपोजिट 4, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। चेक करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में अल्टरनेट सरफेस 4 के अपोजिट 1 दिया हुआ है, जबकि हमारा 4 के अपोजिट 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहीं गलत हो गया। फिर हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, 5 के अपोजिट 4 है, यानी कि ये बात तो सही कुछ है क्योंकि हमारा भी 5 के अपोजिट 4 है। फिर इसमें 3 के अपोजिट 1 दिया हुआ है, अल्टरनेट सरफेस 3 के 1 है, यानी कि जबकि हमारा 3 के अपोजिट 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में 3 के अपोजिट 6, क्योंकि 3 और 6 अल्टरनेट सरफेस यानी कि सही है। फिर 4 के अपोजिट 1 दिया हुआ है, यानी कि ये गलत बोल रहा है, हमारा 4 के अपोजिट 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को। यह ऑप्शन नंबर डी बचा तो वही हमारा राइट आंसर होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 4 के अल्टरनेट सरफेस 5, यानी कि 4 और 5 अपोजिट, यानी कि बात सही है। 1 के अल्टरनेट सरफेस से 2, यानी कि 1 और 2 अपोजिट, यानी कि ये भी सही है। बचे 6 और 3 तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर है। फिर हम चेक करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी अल्टरनेट सरफेस से हम अपोजिट सरफेस निकालेंगे, जबकि इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि ये जो ओपन डाइस दिया है उससे क्लोज करके कौन सी इन 4 ऑप्शन में से सरफेस डाइस बनाई जा सकती है। चेक करते हैं कौन सी डाइस बनाई जा सकती है। सबसे पहले हम अल्टरनेट सरफेस वाला इसमें पॉइंट लग जाएगा, उससे हम अपोजिट सरफेस निकालेंगे, यानी एफ के अल्टरनेट है बी, तो एफ के अपोजिट हमारा होगा वो होगा बी। फिर ई के अल्टरनेट सी, यानी कि ई के अपोजिट सी हो जाएगा। फिर बचा ए और डी, तो यानी कि ए के अपोजिट डी हो जाएगा। फिर हम चेक करते हैं इन ऑप्शंस को कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में एफ बी और ई दिया हुआ है, यानी कि जबकि एफ और बी एक साथ नहीं दिख सकते क्योंकि ये 2 अपोजिट सरफेस हैं। हम जानते हैं 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। फिर हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है एफ ई और डी, यानी कि ये हो सकता है आंसर। इसे अभी होल्ड पर रखते हैं और ऑप्शन नंबर सी और डी को और चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है ई बी और सी, यानी कि ई और सी एक साथ नहीं देख सकते क्योंकि ये अपोजिट सरफेस है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत। फिर ऑप्शन नंबर डी
उसमें ए और डी एक साथ दिए हुए हैं, जबकि ए और डी एक साथ नहीं देख सकते क्योंकि ये अपोजिट सरफेस है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो हमारा होल्ड पर रखा हुआ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में ऐसे इस क्लोज्ड है ओपन डाइस को सॉल्व करने पर कौन कौन से क्लोज डाइस बन सकते हैं। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपोजिट सरफेस निकालेंगे। अपोजिट सरफेस निकालने के लिए इसमें अल्टरनेट सरफेस से निकलेगा, यानी इस भरी हुई सरफेस के अपोजिट ये डॉट आएगा। कुछ इस तरीके से सरफेस भरी हुई है, इसके अपोजिट हमारा जो होगा वो डॉट आ जाएगा क्योंकि एक दूसरे के अल्टरनेट दी हुई है। दो ब्लैंक सरफेस ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगी। फिर बची ये ब्लैंक सरफेस और ये ड्रॉ सरफेस, यानी कि ब्लैंक सरफेस के अपोजिट ड्रॉ सरफेस आ जाएगी। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दो अपोजिट सरफेस एक साथ दी हुई हैं और यहाँ पर हमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकती क्योंकि ये हमारा जो है अपोजिट सरफेस दो ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक साथ नहीं देख सकती। इस ऑप्शन को हम होल्ड पर रखते हैं क्योंकि इस ऑप्शन में थोड़ी करेक्शन भी हमें करना होगा। देखते हैं अगला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में हमें दिया हुआ है वो एक ब्लैंक सरफेस और डॉट। और हम जानते हैं कि ड्रॉ सरफेस और डॉट एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं हमें। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो कट जाएगा, ये नहीं बन सकता। फिर ऑप्शन नंबर 3 ड्रॉ सरफेस और ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के साथ नहीं आ सकती एक डाइस में क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट दी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा कट जाएगा। फिर हम ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में हमें एक ड्रॉ सरफेस और एक ब्लैंक सरफेस दी हुई है, ये हमारा आ सकता है। ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर 4 सही हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि दो ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकती, लेकिन ये वाली ब्लैंक सरफेस तो इन दोनों में से किसी के भी अपोजिट आ सकती है। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये ही दोनों ब्लैंक सरफेस हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये जो ब्लैंक सरफेस दी हुई है ज़रूरी नहीं है कि ये वाली ब्लैंक सरफेस ही हो, इन दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस ओपन डाइस से 1 नंबर और 4 नंबर का डाइस बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये जो दो सरफेस दी हुई हैं वो यही वाली हैं, ये दोनों वाली हैं, जबकि इसमें से भी एक हो सकती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें, कुछ इस तरीके से हमें डाइस दिया होता है और हमें बताना होता है कि कौन सा डाइस हमारा क्लोज करने पर बनेगा। सबसे पहले तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे, अल्टरनेट मेथड से हम निकालेंगे अपोजिट सरफेस। तो यहाँ डी की अल्टरनेट ई है, यानी कि डी की अल्टरनेट ई, डी के अपोजिट ई आ जाएगा। ए के अल्टरनेट सी है, यानी कि ए के अपोजिट सी हो जाएगा। बचा हमारा बी, तो बी के अपोजिट जो होगा हमारा वो होगा ये बाहर दिए गए पॉइंट, ये पॉइंट हैं वो क्लॉकवाइज हैं 1 2 3 4, जबकि जब ऑप्शन में ये होंगे जब हम क्लोज करेंगे तो ये पीछे की तरफ क्लोज होंगे, यानी कि ये विपरीत हो जाएंगे। यानी यहाँ पर जब क्लॉकवाइज दिए हैं तो जो राइट आंसर होगा उसमें ये एंटी क्लॉकवाइज आएंगे कुछ इस तरीके से। यानी कि एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा तो 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, या हो सकता है 1 यहाँ हो, 2 यहाँ हो, 3 यहाँ हो, 4 यहाँ हो। पर ये जो आंसर राइट आंसर होगा उसमें ये एंटी क्लॉकवाइज होंगे। अगर क्वेश्चन में ये क्लॉकवाइज है तो आंसर में एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ऐसा होता है। अब हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा
सही है। डी और ई इसमें एक साथ दिए हुए हैं, जबकि हम जानते हैं कि डी और ई अपोजिट सरफेस हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी में ए और सी साथ दिए हुए जो कि गलत है, क्योंकि ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसमें डी और बी, ऑप्शन नंबर बी में हमें, सी में हमें जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है, क्योंकि सी में जो एक बी के अपोजिट 1 2 3 4 है वो, सॉरी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि बी के अपोजिट हम जानते हैं कि जो 1 2 3 4 आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इस तरीके से हमारा ओपन डाइस चैप्टर, ओपन डाइस केस 4 कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हमारा डाइस चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दे, हम उसका डाउट सॉल्व करके भेज देंगे, या हमारे कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकता है। जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर इसकी पीडीएफ जिसे भी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद शिवम पाराशर को ज्वाइन कर सकता है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।